बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा सीएम सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। तो ये शो करता है आप वीरेन, आपकी मानसिक स्थिति नहीं सही है, आपको इलाज की जरूरत है, आप बीमार हैं। कुछ लोग हंस भी रहे थे, हम हंसने वाले लोग पे कह रहे हैं कि इतना भी शर्म आपको नहीं आता है, आप हंस रहे हैं। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनको तुम तड़ाक की बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। आज में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इतने उस सदन में, दोनों सदन में इस तरह की बातें खुल्लम कौन नहीं जानता है। पर्दा सेक्स एजुकेशन का एक पाठशाला खोलने कौन बना? जब तक रहेंगे बिहार को डुबाते रहेंगे, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। आप जितना भी दिन रहेंगे बिहार आपसे बर्बाद होते चला जाएगा। अगर आंगनबाड़ी सेविका सब 2-2 लाख रुपया दे दे तो उन लोगों को रेगुलर कर देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। इन लोग को बताइए ना, शिक्षक देखे ना उसमें नियुक्ति पत्र में क्या हुआ, पैसा दिया तो बहाली कर दिए बार बार उन लोगों का, और पूरा श्रेय ले लिए कि पार्टी तो कही रही है। साथ में विदेश से कमेंट आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 4 दिनों से विधानसभा और विधान परिषद का सत्र जो है चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार फजीहत में पड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले महिलाओं के लेकर के विवादित बयान दिया, तो कल जीतन राम मांझी को लपेटते हुए कहा कि ये हमारी मूर्खता थी कि आपको मुख्यमंत्री बनाए। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, कल तू तड़ाक में नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को बोले और कहें कि मूर्खता थी मेरी जो तुझे मुख्यमंत्री बनाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आप ही से सवाल करना चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री पैदा होकर के होता है? वो मुख्यमंत्री ही पैदा लिए थे क्या? उनसे पूछा जाए कि आपको किसने मुख्यमंत्री बनाया? क्या पैदा होकर के मुख्यमंत्री आए थे? और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा सीएम बैठा हुआ है और जनता इनको अभी तक बैठाई हुई है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि जिस इंसान को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, 6 साल उम्र में बड़े हैं आपसे, वो आप 1967 में डिग्री हासिल किए और उन्होंने 1966 में डिग्री हासिल किया। आप 1985 में विधायक हुए और हमारे नेता मांझी साहब 1980 में विधायक हुए। आपसे वो हर एक मामले में सीनियर रहे हैं। तो आपको तो ये सोचना ना चाहिए कि हम किसको तुम तलाक कर रहे हैं, और आप उसमें भी एक सदन में बैठे हुए हैं, उस सदन का सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप तुम तलाक कर रहे हैं। तो ये शो करता है आप वीरेन हो चुके हैं, आपकी मानसिक स्थिति नहीं सही है, आपको इलाज की जरूरत है, आप बीमार हैं, और इसीलिए बिहार राज्य भी बीमारी की श्रेणी में आता है। कल जब जीतन राम मांझी को लेकर के इस तरीके का बयान दे रहे थे तो उस दौरान विजय चौधरी, तेजस्वी यादव उन्हें रोकने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं, लगातार बोलते गए और बोलना तो क्या बहुत कुछ बोल गए। जब दिमाग कंट्रोल में नहीं होता है किसी का, तो आप किसी का बात सुनिएगा। हम तो देख ही रहे थे विजय चौधरी जी का कि वो बार बार बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो में दिख रहा था। और उधर पीछे कुछ लोग हंस भी रहे थे, हम हंसने वाले लोग पे कह रहे हैं कि इतना भी शर्म आपको नहीं आता है, आप हंस रहे हैं। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनको तुम तड़ाक की बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। विजय चौधरी जी को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम बैठाने का काम कर रहे थे कि नहीं बैठ जाइए। उनका इशारा था कि भाई आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसे कोई मुख्यमंत्री देखे हैं जी कि तुम तड़ाक बात करता है? आप कभी आप देखिए कि महिलाएं को लेकर के अभद्र बात करते हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इतने उस सदन में, दोनों सदन में इस तरह की बातें खुल्लम कौन नहीं जानता है। पर्दा में रहकर कौन उस बात को नहीं जानता है। और आप ओपन फोरम में बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि एक बच्चा भी, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी उससे बात नहीं करता है, वो भी सही से पैंट पहन करके पर्दा में रहता है। अरे 5 साल का बच्चा, उसकी मां सिखाती कि बेटा पर्दा में रहो, और आप बाप रे बाप क्या कर रहे हैं साहब आप। तो मैं यही कहना चाहूंगा मनीष जी कि बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं, विश्व की महिलाएं इनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तेजस्वी जी तो कह रहे थे कि सेक्स एजुकेशन का ज्ञान दे रहे थे। तो सेक्स एजुकेशन का एक पाठशाला खोलने कौन मना किया इनको? वहां से इस्तीफा दे दे। इनको तो बोल ही रहे लोग कि आप चलने वाले नहीं है। जब तक रहेंगे बिहार को डुबाते रहेंगे, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। आप जितना भी दिन रहेंगे बिहार आपसे बर्बाद होते चला जाएगा। आप जिस राज्य का मुख्यमंत्री का यह मनस्थिति हो, पागल की तरह व्यवहार कर रहा हो, उससे राज संभलेगा जी। तो आप क्या कि सही बात तो बोले,
तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं दोनों मिलकर के क्या कीजिए कि बढ़िया एक पाठशाला खोजिए, सेक्स एजुकेशन उसमें पढ़ाइए, अच्छा रहेगा। अभी अगर देखा जाए तो 4 दिनों से लगातार आंगनबाड़ी सेविका जो है प्रदर्शन कर रही है, कभी डाकबंगला चौराहा, तो कभी गर्दनी बाग, तो कभी जेडीयू आरजेडी कार्यालय का घेराव कर रही है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हो रही है आंगनबाड़ी सेविकाएं। क्या कहेंगे आप? टस से मस नहीं होंगे, इसके पीछे कारण ये है कि पैसा नहीं दे रहा है उनको। अगर आंगनबाड़ी सेविका सब 2-2 लाख रुपया दे दे तो उन लोग को रेगुलर कर देगा, रजिस्ट्रेशन दे देगा। इन लोग को बताइए ना, शिक्षक देखे ना उसमें नियुक्ति पत्र में क्या हुआ, पैसा दिया तो बहाली कर दिए बार बार उन लोगों का, और पूरा श्रेय ले लिए कि नहीं हम दिए। इन लोग आंगनबाड़ी दीदी का कितना सारा काम बढ़ा कर लेते हैं, कोरोना से लेकर के खाना बनाने से लेकर के सब काम लेते हैं, और उनको रेगुलर करने में आपको दर्द हो रहा है। क्या नहीं रेगुलर कर रहे हैं जी, क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और उल्टा में उनको बताइए, महिलाएं को वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। वाटर कैनन की बात छोड़िए, पुलिस तो बेदर्दी से मार रहा है, ब्लाउज फाड़ दे रहा है, उनका इज्जत पर हमला कर रहा है, शर्मसार कर दिया बिहार को। इन लोग पूरे देश में चर्चा बना हुआ है कि क्या हो रहा है बिहार में आखिर। ऐसा कुछ बचा है महिलाएं के साथ में? कुछ नहीं बचा है। क्या लगता है कि आज पप्पू यादव का समर्थन भी मिला, सीपीआई सीपीएम का समर्थन मिला, हम पार्टी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ है या नहीं? एकदम है, कहने की बात है मनीष जी। हम लोग एकदम 24/7 आंगनबाड़ी दीदी के साथ में है। उनकी हक की लड़ाई के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उनके साथ में है, हमेशा साथ में। और उनकी मांग को हम लोग कुछ सदन तक उठाते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, जब तक उनका कंफर्मेशन नहीं हो जाता हम लोग उनकी मांग को मांगते रहेंगे। आंगनबाड़ी सेविका का बयान है, उनका कहना है कि जो महिलाओं का इज्जत ना मुख्यमंत्री कर सके, वो हम लोग को सड़क पे ऐसे ही छोड़ देंगे और ऐसे ही हम लोग का कपड़ा पुलिस के द्वारा पड़वाएंगे और हमारा इज्जत जो है लेने का कोशिश करेंगे। मनीष जी, अरे आंगनबाड़ी दीदी तो कही रही है, साथ में विदेश से कमेंट आ रहा है कि क्या हो रहा है बिहार में। ये कैसे मुख्यमंत्री है जो ओपन बात करते हैं? अरे कौन नहीं जानता है सब चीज, इवन बच्चा भी जानता है, सब जानता है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी शुरू हो जाइएगा आप? और जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं, ये कहीं से भी आपको शोभा नहीं देता, कहीं से भी। ये आपका संस्कार बताता है, आपका चरित्र हनन हो गया। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जीतन राम मांझी को लेकर के जो विवादित बयान दिए हैं, या कहा जाए कि जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्योंकि हर रूप में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा पहले डिग्री उन्होंने हासिल किया और सबसे पहले विधानसभा में पहुंचने वाले हमारे नेता थे। लेकिन जिस तरीके से तू तड़ाक में बयान दिया गया काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम लोग इसको आगे तक ले जाकर करके प्रदर्शन भी करने वाले हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।